साथियों, हमने पहला वीडियो देखा है प्रोनाउन का और दूसरा वीडियो हमने बनाया है 24 फाइनाइट्स का। उसके बाद हम अगला वीडियो बना रहे हैं नेगेटिव और इंट्रागेटिव कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएं दोस्तों और इंट्रागेटिव कैसे बनाएं। ये बहुत ही सरल तरीके से हम समझेंगे। हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रागेटिव बनाना। तो ये अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं और बड़े सरल तरीके से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आज सीखेंगे, क्योंकि आपको बहुत काम में आएगा एग्जाम में भी और इंग्लिश बोलने में भी। अफर्मेटिव से बनाना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव क्या होता है साथियों, देखिए लिखा हुआ है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को बोलते हैं पॉजिटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका एक नाम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब इससे हम बनाएंगे नेगेटिव और बनाएंगे उससे फिर इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए जहां पर क्रिया के होने के बारे में बताए उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, क्रिया हो रही है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक सेंटेंस। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वह गाना गा सकता है, क्रिया हो रही है, जहां क्रिया हो रही है, क्रिया होने का बोध हो, उसको बोलते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं कल आऊंगा, क्रिया हो रही है। ठीक है, जहां क्रिया होने का बोध हो, मतलब नेगेटिव नहीं हो, जहां पर नॉट ना हो, वो सेंटेंस क्या हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर क्रिया होने का बोध होता हो। देखिए अभी इसका हम एग्जाम्पल देख लें दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन गो, ही कैन गो, वह जा सकता है। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है। यू आर रीना, तुम रीना हो, यू आर रीना। अभी सेंटेंस कैसे दोस्तों, क्रिया हो रही है, ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव किसको बोलेंगे, अब आगे हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें क्रिया ना होने का बोध हो या जो नेगेशन जिसमें नकारात्मकता नॉट लगा हो, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्रिया ना होने का बोध हो। ठीक है दोस्तों, ही कैन गो, हो जा सकता है, ये क्रिया हो रही है, नेगेटिव है ना। ही कैन नॉट गो, वह जा नहीं सकता, वह जा नहीं सकता, ये हो गया सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मोहन इज प्लेइंग, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, मोहन इज नॉट प्लेइंग, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यू आर रीना, तुम रीना हो, ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, यू आर नॉट रीना, तुम रीना नहीं हो, ये हो गया हमारा दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, ही कैन नॉट गो, ही कैन नॉट गो, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं और अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते दोस्तों, ये हम अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मोहन इज प्लेइंग, तो मोहन इज नॉट प्लेइंग, मोहन नहीं खेल रहा है, मोहन इज नॉट प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यू आर रीना, तुम रीना हो, तुम रीना नहीं हो, तो यू आर नॉट रीना, यू आर नॉट रीना, यू आर नॉट रीना। ठीक है साथियों, अफर्मेटिव जहां क्रिया हो रही हो, नेगेटिव जहां क्रिया नहीं हो रही हो, ही कैन गो, ही कैन नॉट गो।
मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज नॉट प्लेइंग, यू आर रीना, यू आर नॉट रीना। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ क्रिया होने का बोध वो हो गया अफर्मेटिव, जहाँ क्रिया में नॉट लगा हो, क्रिया ना होने का बोध वो हो गया दोस्तों नेगेटिव। ठीक है, अब आता है इंटरोगेटिव। क्या पढ़ते हैं इसको? इंटरोगेटिव, इंट्रागेटिव नहीं, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। क्रिया हो रही है अफर्मेटिव, क्रिया नहीं हो रही है नेगेटिव। क्रिया के होने या ना होने के बारे में क्या पूछते हो दोस्तों? प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ क्रिया के बारे होने या ना होने के बारे में प्रश्न पूछते हैं, जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा वो हो गया दोस्तों इंटरोगेटिव। क्या होगा साथियों? इंटरोगेटिव। ही कैन गो अफर्मेटिव, ही कैन नॉट गो नेगेटिव। दोस्तों तो कैन ही गो, ही कैन गो, ही कैन नॉट गो, कैन ही गो, ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्या हो जा सकता है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। दोस्तों ये हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, मोहन इज प्लेइंग अफर्मेटिव, मोहन इज नॉट प्लेइंग नेगेटिव। इज मोहन प्लेइंग, क्या मोहन खेल रहा है, ये हो गया दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक दोस्तों, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब देखिए, यू आर रीना अफर्मेटिव, यू आर नॉट रीना नेगेटिव। आर यू रीना, क्या तुम रीना हो, है ना, ये हो गया इंट्रो, क्या तुम रीना हो। तो ये हो गया हमारा आर यू रीना। आर यू रीना। ठीक है दोस्तों, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ क्रिया होने का बोध हो, नेगेटिव सेंटेंस जहाँ क्रिया ना होने का बोध हो, नॉट लगा हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है क्रिया के होने या ना होने के बारे में। अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये हम सीख लेते हैं। तो साथियों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हमने समझ लिया क्या होता है। अब अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के दो मुख्य नियम हैं। एक कि जब वाक्य में कोई फाइनाइट हो, दूसरा जब वाक्य में कोई फाइनाइट ना हो। जब वाक्य में कोई फाइनाइट हो और जब वाक्य में कोई फाइनाइट ना हो। आज हम पहला नियम पर काम करने वाले हैं उससे। तो पहला नियम क्या है? जब वाक्य में फाइनाइट हो, इस पर हम काम करें दोस्तों। तो ये फाइनाइट शब्द आ रहा है, फाइनाइट क्या है? ये फाइनाइट है हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमने पिछले वीडियो में याद की थी। 24 फाइनाइट्स होती है दोस्तों, और आपने कहा भी था हम याद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए एक बार बोल के बताइए 24 फाइनाइट्स। एम इज आर वॉज वर, उंगली पे आते हैं, उंगली पे आपको। एम इज आर वॉज वर हैव हैज हैड डू डज डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू नीड डियर यूज्ड टू, और हमने इस पे गाना भी गाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 फाइनाइट्स हैं। जब वाक्य में कोई फाइनाइट्स हो तब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए ये बड़ा सिंपल सा नियम है। यदि वाक्य में 24 फाइनाइट्स में से कोई भी एक फाइनाइट है तो उस वाक्य को नेगेटिव में बदलने के लिए उस फाइनाइट के पीछे हम नॉट लगाते हैं। ठीक है साथियों, यदि वाक्य में 24 फाइनाइट में से कोई भी एक फाइनाइट है तो उस वाक्य को नेगेटिव में बदलने के लिए उस फाइनाइट के पीछे हम नॉट लगाते हैं। यानी एम इज आर वॉज वेयर हैव हैज हैड डू डज डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू नीड डियर यूज्ड टू, इसमें जो कुछ भी रहेगा तो नेगेटिव बनाने के लिए इसके पीछे क्या लगा दोस्तों? नॉट लगा देंगे। ठीक है, एम रहा, एम नॉट, इज रहा, इज नॉट, आर रहा, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट, डू नॉट, does not, did not, will not, would not, shall not, should not, can not, could not, may not, might not, must not। अब ये ought to है तो ought to not नहीं, ought not to क्या होगा? ought not to। need not, dare not, और used to है तो used not to। ठीक है साथियों, इन सब में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, इसलिए हमने कहा था कि फ्रेंड्स ऑफ नॉट होते हैं। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं बनाना। दोस्तों अब हमने देखा कि यदि किसी वाक्य में 24 फाइनाइट्स में से कोई भी एक फाइनाइट हो तो उसका नेगेटिव बनाना हो तो उस फाइनाइट के पीछे हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, चलिए फाइनाइट हमने याद कर ही ली है। देखिए अब यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। बताइए इस सेंटेंस में फाइनाइट क्या है? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए फाइनाइट क्या है। हाँ बिल्कुल सही, फाइनाइट इसमें क्या है? कैन है। क्या है दोस्तों? कैन है। आप सबने अच्छे से याद कर ली, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही प्यारे साथी मिले हैं मुझे, है ना। ठीक है, यू कैन स्विम, जिसमें फाइनाइट क्या है? ये कैन है। इसके जब अपने दोस्तों एफ लिख दिया, एफ लिख दिया मतलब ये फाइनाइट पहचान ली।
नेगेटिव बनाना है, सिंपल सी बात है, फाइनाइट हो उसके पीछे नॉट लगाओ। यू कैन नॉट स्विम, यू कैन नॉट स्विम। अब देखिए क्या कर रहा है, फाइनाइट देखी, कैन, उसमें क्या लगाना है, नॉट। तुम तैर सकते हो, यू कैन नॉट स्विम, तुम तैर नहीं सकते हो। ही विल प्ले, सेंटेंस क्या है, ही विल प्ले, वह खेलेगा। बताइए इसमें फाइनाइट क्या है दोस्तों, ठीक है। तो हमने फाइनाइट याद कर लिए, बताओ क्या फाइनाइट क्या है। जब भी फाइनाइट ढूंढना एक बार मन में फाइनाइट दोहरा लीजिए, एम इज आर वाज वेयर हैव एज है डू डज डिड विल, विल है, विल आ गया, विल दिख रहा है, विल क्या होगा हमारी फाइनाइट हो गई। विल हमारी फाइनाइट है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब ये फाइनाइट में क्या लगाना है हमको, नॉट लगाना है, क्या बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए। लगा दीजिए दोस्तों, ही विल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले, वह खेलेगा, वह नहीं खेलेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम सेंटेंस बना रहे हैं। चलिए अब इसको और थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं दोस्तों, एक बार और थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम नेगेटिव बना सकते हैं, वो थोड़ी देर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारे पास में है दोस्तों, ही विल कम। अब बताइए फाइनाइट क्या है, इसमें थोड़ा रिविजन हो जाएगा हमारा। फाइनाइट इसमें है विल, फाइनाइट क्या है दोस्तों, इसके अंदर विल फाइनाइट है, ये विल हमारी फाइनाइट है दोस्तों, ठीक है। अब ये विल फाइनाइट है, हमने देखा कि जब सेंटेंस में फाइनाइट हो और बनाना हो नेगेटिव तो उसमें हम क्या लगा दोस्तों, उसमें हम लगा देते हैं नॉट। चलिए इसमें हम नॉट लगा देंगे। अब हमारे पास विल क्या है, फाइनाइट है, विल हमारे पास में फाइनाइट है, इसमें नॉट लगा देंगे हम तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। चलिए देखिए ये सेंटेंस बन गया, ही विल नॉट कम। क्या बन गया सेंटेंस हमारा, ही विल नॉट कम। देखिए विल नॉट लगा दिया। अब अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, इसको हमको जल्दी समझ में आएगा फटाक से। जिस भी फाइनाइट के पीछे नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा दोस्तों, सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस दिया है, आई कैन प्ले क्रिकेट। बताइए इसमें फाइनाइट क्या है, बिल्कुल सही, कैन। 20 फाइनाइट हमने याद करी भी दोस्तों, ये कैन फाइनाइट है। इसमें क्या लगा देंगे, नॉट, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। चलिए नॉट लगा देते हैं इसके अंदर तो बन गया नेगेटिव। देखिए दोस्तों अब हमने इसमें क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, कैन नॉट प्ले क्रिकेट। आई कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेल सकता। ही विल कम, ही विल नॉट कम, वो आएगा वह नहीं आएगा, ठीक है साथियों, ये हमने अच्छे समझ लिया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग। मोहन हैज़ गॉन टू स्कूल, मोहन स्कूल जा चुका है। फाइनाइट क्या है इसमें, हैज़ है, तो मोहन हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। दे वुड कम, फाइनाइट वुड, दे वुड नॉट कम। दे शुड गो, फाइनाइट शुड, दे शुड नॉट गो। यू मस्ट डू दिस, फाइनाइट मस्ट, यू मस्ट नॉट डू दिस, ठीक है। अभी दे यूज्ड टू प्ले हियर, दे यूज्ड नॉट टू प्ले हियर, ठीक है। दे आर डांसिंग, फाइनाइट आर, दे आर नॉट डांसिंग। इज रहा, इज नॉट, आर नॉट, एम रहा, एम नॉट, वॉज रहा, वॉज नॉट, ठीक है साथियों। ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। इट मे रेन, इट मे नॉट रेन। यू कैन कम, फाइनाइट कैन, यू कैन नॉट कम। साथियों अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हमने सीख लिया है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हमने सीखा, तो हमने क्या किया, फाइनाइट के पीछे नॉट लगा दिया तो क्या बन गया, नेगेटिव। अब देखिए अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव बनाएंगे तो बड़ी सरल सी बात है। यदि वाक्य में 24 फाइनाइट्स में से, हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब रहती है तो उस फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं। कहाँ रख दो, सब्जेक्ट के आगे रख दो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यदि किसी वाक्य में 24 फाइनाइट्स में से कोई भी एक फाइनाइट है तो उस फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख दो। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों हमने सीखा था पहले वीडियो के अंदर पार्ट 1 में, ठीक है। तो यदि किसी वाक्य में 24 फाइनाइट्स में से कोई भी एक फाइनाइट है
तो उस वाक्य को इंटरोगेटिव में बदलने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए उस फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख दो और वाक्य के पीछे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसको। अफर्मेटिव से बनाना है इंट्रोगेटिव दोस्तों। तो हमने देखा यदि कोई फाइनाइट है तो उसको रखो सब्जेक्ट के आगे। देखिए फाइनाइट, देखिए फाइनाइट एम इज आर वॉज वेयर हैव हैज हैड डू डज डिड विल वुड शैल शुड कैन, कैन आ गया। फाइनाइट क्या है उसमें दोस्तों, कैन है। ये फाइनाइट के नीचे हमने लिख दिया, एफ लिख दिया। क्या करना है, बनाना है इंटरोगेटिव, INT शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इंटरोगेटिव बनाना है। उसको कहाँ रख देंगे, सब्जेक्ट के आगे रख देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो क्रिया करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे मोहन स्कूल जाता है, कौन जाता है, मोहन। ठीक है, हमने समझा है पहले वीडियो में, बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, तो कौन तैर सकता है, तुम क्या हो गया, वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। इसके पहले क्या रख दो दोस्तों, हमारी जो फाइनाइट है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रख दो। पहला अक्षर कैपिटल आता है अंग्रेजी में, याद रखना, कैन। ये रख दिया हमने, बस। फिर क्या बचा, यू। फिर क्या बचा, स्विम, ये क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी बात है, फाइनाइट को रख दो सब्जेक्ट के आगे, बस पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, ही विल प्ले, वह खेलेगा। फाइनाइट क्या है, एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू दैट डिड विल क्या हमारी फाइनाइट। एक बार बोल के देख लिया दोस्तों, फाइनाइट हमारी विल है। क्या बोला हमने, अगर इंटरव्यू बनाना है और फाइनाइट है, फाइनाइट को रख दो सब्जेक्ट के आगे, हेल्पिंग वर्ब को उठाया सब्जेक्ट के आगे रख दिया, ये विल आ गया आगे, पहला अक्षर कैपिटल रहता है। ठीक है दोस्तों, ये विल रख दिया हमने आगे, विल ही छोड़िए स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले पोजीशन पे था, पहला अक्षर कैपिटल आता है, विल ही प्ले, ये क्वेश्चन मार्क। तुम तैर सकते हो, तुम तैर नहीं सकते हो। और ये है कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। ही विल प्ले, वह खेलेगा। ही विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगा। विल ही प्ले, क्या वह खेलेगा। ठीक है साथियों, ऐसे हम सेंटेंस बना रहे हैं। अब देखिए कोई फाइनाइट है, शी इज गोइंग, फाइनाइट इज को आगे लाओ, इज शी गोइंग। दे आर प्लेइंग, फाइनाइट आर है, आर को आगे लाओ, आर दे प्लेइंग। दे कैन डांस, कैन को आगे लाओ, कैन दे डांस। ठीक है दोस्तों, कोई फाइनाइट है उसको कहाँ रख दो, सब्जेक्ट के आगे रख दो, तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब साथियों एक बार और अच्छे से देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सेंटेंस है, ही विल कम। क्या है दोस्तों सेंटेंस हमारा, ही विल कम, वह आएगा। अभी इसमें देखिए फाइनाइट क्या हमारे पास में साथियों, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में दी है विल। क्या है, विल दी हुई है, ये हमारी फाइनाइट है दोस्तों। हमने क्या देखा, जब कोई फाइनाइट हो साथियों उसको रख लो सब्जेक्ट के आगे, तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। देखिए रखते हैं उसको सब्जेक्ट के आगे, ये हमने रख दिया उसको सब्जेक्ट के आगे, ये विल को हमने उठाया और सब्जेक्ट के आगे रख दिया, तो ये विल, फिर ही और ये कम, क्वेश्चन बन गया दोस्तों। ठीक है, और देखिए अगला एग्जाम्पल, आई कैन प्ले क्रिकेट। बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट क्या है हमारी, इस फाइनाइट है कैन, ये हमारी फाइनाइट है। क्या करना है, फाइनाइट को रखना है सब्जेक्ट के आगे, तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। रखो दोस्तों, ये सब्जेक्ट के आगे लेकर आ गए हम कैन को, कैन आई प्ले क्रिकेट, कैन आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे समझ लिया हमने। चलिए आगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सीखा, फिर इंट्रोगेटिव बनाना सीखा। अब दोनों को एक साथ में दोस्तों करके देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, शी शुड गो, शी शुड गो, उसने जाना चाहिए। बताइए फाइनाइट क्या है, बिल्कुल सही, फाइनाइट इसमें क्या है हमारी, शुड। फाइनाइट क्या है, शुड है। अब बनाना काय में है, नेगेटिव में। तो क्या देखा था हमने, यदि वाक्य में कोई फाइनाइट हो और नेगेटिव में बदलना हो तो उसके पीछे क्या लगाओ, नॉट लगा दो। शुड के पीछे नॉट लगा दो दोस्तों, शी शुड नॉट गो, उसने नहीं जाना चाहिए, नॉट लगा दिया। इंटरोगेटिव बदलना हो तो उस फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख दो, शूड को लाओ उठा के सबसे आगे रख दो भैया, शुड, फिर शी, फिर गो।
शुड शी गो, ये भी क्या जाएगा, नेगेटिव हो गया, शुड शी गो। फाइनाइट में नॉट लगाया, नेगेटिव, आगे लेकर आएंगे फाइनाइट को, इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों, दे कान डांस, दे कैन डांस, दे कैन नॉट डांस, कैन दे डांस, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। और एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए जो हमारे को बहुत ऐसे एग्जाम में भी काम में आ जाएंगे, ऐसे भी काम में आ सकते हैं। देखिए अब ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दिस। अब ये सेंटेंस दोस्तों, अब देखिए आप इसमें देख रहे होंगे कि ये मस्ट है और डू है कि सर 24 फाइनाइट आपने लिखाई थी, उसमें तो मस्ट भी फाइनाइट है और डू भी फाइनाइट है। हम कैसे करेंगे, मस्ट डू आ जाएगा, विल डू आ जाएगा, कैन डू आ जाएगा, हम कैसे करेंगे सर फिर? तो जो पहले शब्द आएगा वो हमारी फाइनाइट कहलाएगी, क्योंकि ये डू तो वर्ब भी है। अब ये क्या रूप में आ गई है, अब ये वर्ब के रूप में, दोस्तों के रूप में आई है, वर्ब के रूप में आई है। तो अगर विल डू रहा तो विल फाइनाइट है, मस्ट डू तो मस्ट फाइनाइट है, कैन डू तो कैन फाइनाइट है। जो पहले रहेगा हमारा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारी फाइनाइट कहलाएगा, क्योंकि ये डू जो है वर्ब के रूप में आएगा। यहाँ कंफ्यूज होने जैसी बात कुछ भी नहीं है। अब बताइए फाइनाइट क्या है, तो फाइनाइट इसमें है मस्ट, और ये क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट हमारी क्या है, मस्ट, जो पहले आएगी क्या बजाएगी, हमारी फाइनाइट कहलाएगी। जैसे देखिए अब इसका बनाओ नेगेटिव, क्या लगाओ, नॉट लगाओ, आई कहाँ लगाओ, फाइनाइट के पीछे, मस्ट नॉट डू दिस, आई मस्ट नॉट डू दिस। अब बनाओ दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव, फाइनाइट को आगे लाओ उठा के, मस्ट आई डू दिस, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, मस्ट आई डू दिस। ध्यान में आ गया दोस्तों। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जो हमको करते आना चाहिए ना अच्छे से। बेहद गर्मी का वातावरण है ये दोस्तों, देखिए ये दे यूज्ड टू प्ले, वे खेला करते थे, दे यूज टू प्ले। फाइनाइट क्या है इसमें, यूज टू, क्या है दोस्तों, यूज टू। अब इसका हमको बनाना है नेगेटिव, क्या बनाना है दोस्तों, नेगेटिव बनाना है। ये फाइनाइट हमने देख ली, एक नीचे निशान जरूर लगाना, मार्किंग जरूर कीजिएगा। हम मार्किंग करेंगे दोस्तों तो हमारी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, मार्किंग करके हमने करना चाहिए कोई भी काम, गणित हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बढ़िया मार्किंग करना ईमानदारी से और उसको हल करना चाहिए। हमको आ भी जाए तो भी हमने अच्छे से मार्किंग करनी चाहिए, तो गड़बड़ नहीं होती है। फाइनाइट क्या है, यूज्ड टू फाइनाइट है। अब क्या लगाएंगे, उसमें नॉट लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, यूज्ड नॉट टू। नहीं, मैंने कहा था जब फाइनाइट साथ में टू हो, फाइनाइट के साथ में टू हो तो टू के पहले नॉट आएगा, टू के पहले नॉट आएगा। जैसे ऑट टू, ऑट नॉट टू, यूज टू, यूज नॉट टू, ऐसा बोलेंगे। यूज टू नॉट नहीं, ऑट टू नॉट ऐसा नहीं, यूज्ड नॉट टू, टू के पहले नॉट आएगा, ऑट टू, ऑट नॉट टू। दे यूज टू प्ले, लगा दीजिए नॉट, दे यूज्ड नॉट टू प्ले, दे यूज्ड नॉट टू प्ले। ठीक है दोस्तों, दे यूज्ड नॉट टू प्ले। इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसका, इन्हें बनाइए दोस्तों इंट्रोगेटिव। चलिए आप क्या फिर यूज्ड टू पूरा आएगा क्या, नहीं, यूज्ड आ गया, तो दोस्तों आगे आएगा यूज्ड, ये याद रखने जैसी बात है, यूज्ड। फिर है ना, आप देखिए इसको, दे टू मत हमें साथियों क्या किया हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाया तो हमने यूज्ड को आगे लाया, टू आगे नहीं आएगा। ठीक है, टू इन्फिनिटिव टू वर्ब बन गई, यूज्ड आगे आया, यूज्ड, दे का दे, टू का टू और प्ले का प्ले, पीछे क्वेश्चन मार्क, यूज्ड दे टू प्ले। वे खेला करते थे, वे खेला नहीं करते थे, क्या वे खेला करते थे। ठीक है दोस्तों, ऐसा बनाया। अब ऑट टू रहेगा तो ऑट नॉट टू और ऑट आगे जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल दूंगा सेंटेंस तो अच्छे से उसको बनाना है।
चलिए अब दोस्तों हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाना सीखा। पहले सिंगल सिंगल एक एक करके सीखा, फिर दोनों को साथ में करना सीखा। अब कुछ सेंटेंसेस दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में बदल के दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर लिखिएगा दोस्तों। इससे समझ में आ जाएगा कि हम इस वीडियो को अच्छे से आपके लिए बना पाए या नहीं बना पाए। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको काम में आया कि नहीं आया, इससे हमको समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल कुछ दे रहा हूँ मैं, ये देखिए सामने है आपके एग्जाम्पल। इन सब सेंटेंसेस को आपको करके दिखाना है, ठीक है। और तब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीखा। अब अगला हम देखने वाले हैं जब फाइनाइट ना हो। तो उस वीडियो से आने से पहले आप ये जो होमवर्क सामने दिख रहा है आपको, इसको अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। फिर जब फाइनाइट ना हो उसके भी सेंटेंसेस, एग्जाम्पल, नियम हमको बताएंगे। और ये कुछ वर्ब्स मैं दे रहा हूँ आपको दोस्तों याद करने के लिए। इन वर्ब्स को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ब्स जो है अगला जो वीडियो आएगा जब फाइनाइट ना हो तब नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाए उस पर हमको बहुत काम में आएगा। तो आप प्रोनाउन का चार्ट याद कर लीजिए, 20 फाइनाइट याद कर लीजिए। आज जो सिखाया है जब फाइनाइट हो, नेगेटिव वाला और इंट्रोगेटिव वाला जो सिखाया उसको याद कर लीजिए। और ये सेंटेंस घर पे कर लीजिए, फाइनाइट भी याद कर लीजिए दोस्तों। और ये जो वर्ब मैं दे रहा हूँ इन वर्ब्स को भी याद कर लीजिए और याद हो जाए जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो अगला वीडियो आपको कल परसों मिल जाएगा। तो फिर हम उस जब सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से हमको समझ में आएगा कि वर्ब्स की जरूरत हमको वहाँ पर पढ़ने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। अच्छे से पढ़िए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा आपको साथियों। जय हिंद, जय भारत।